अपना कई लोग ने मारवाड़ी लोग ने की कहानी सुन रहे हो। ये कहानी यह है कि जो इसराइल को एरिया है ना, अभी जो इसराइल को एरिया है 4000 साल पहले से इब्राहिम की संतान, उनकी कुरान के अंदर भी लिखेड़ो है, बाइबल के अंदर भी लिखेड़ो है, इसराइल की एरिया है या पूरी की पूरी एरिया। अब 2000 साल पहले जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो वो टाइम में भी यहूदी लोग ही बड़ा रहता था ज़्यादातर, मुसलमान तो था ही को नहीं। मुसलमान तो अब पैदा हुआ है, वो टाइम में कोई मुसलमान थो को नहीं थो। अब वो टाइम में ये जगह को नाम जो है फिलिस्तीन बोलकर नाम जो रोम का लोग है भी रखा था, क्योंकि रोम को अधिकार उनके ऊपर थो। रोम पूरा वो एरिया के ऊपर राज करता था। अब रोम यो नाम क्यों चुनियो? रोम यो नाम लिए चुनियो क्योंकि जो इज़राइल देश है उनका शत्रु एक ग्रुप थो जो कि भारत का लोगों की तरह मूर्तियां की पूजा करता था। वे कोई अरबी मुसलमान को नहीं था, वे इजिप्ट साइड का लोग था, काला लंबा चौड़ा। बे था फिलिस्तीन, ओरिजिनल फिलिस्तीन। तो बे फिलिस्तीन जो है वे इज़राइल से युद्ध करके इज़राइल की थोड़ी थोड़ी भूमि जो है वे बीच बीच में जीत लेता था। अब इज़राइल का लोग ज़्यादा है, फिलिस्तीन तो फिर ख़त्म हो गया, पूरा फिलिस्तीन का लोग ही बढ़ से चला गया। मतलब जो भी मूर्ति पूजा करता था वे सब खत्म हो गया, वे सब मिल गया इज़राइल के साथ। उन टाइम में रोम ने आपको अधिकार दिखाना था कि यह एरिया हमारी है। तो इज़राइल को नाम अगर इज़राइल रखेगा तो इज़राइल को पावर बढ़ाओ। एंड ये भी कह रहा है इज़राइल का शत्रु जो है फिलिस्तीन, जो पुराना शत्रु है, अब का शत्रु नहीं, यानी कि 2000 साल पुरानी बात बता रहे हो। उन टाइम में रोम राज कर रहे हो, रोम को उन टाइम को शत्रु इज़राइल है, इज़राइल ने काबू में करना है। तो इज़राइल को पुराना शत्रु, यानी कि इज़राइल को उन टाइम से 3000 साल पहले को शत्रु, यानी उन टाइम से 1000 साल पहले को शत्रु फिलिस्तीन, उनको नाम इज़राइल की टेरिटरी ने दे के इन लोगों ने काबू करने की कोशिश करा था। ये वो है सच्चाई। और फिलिस्तीन कौन है? फिलिस्तीन जो है वो वास्तव में इजिप्ट का किनारा का लोग जो दाऊद राजा के टाइम में, यानी कि जीसस क्राइस्ट का पैदा होने के 1000 साल पहले उन टाइम में इज़राइल से युद्ध किया करता था थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए, और बे मूर्ति पूजा करनिया था। वो में एक भी आदमी अरबी को नहीं थो, ये सारा का सारा इजिप्शियन लोग था, वे था फिलिस्तीन। तो उनको नाम रोम यूज करके, मतलब 1000 साल बाद जीसस क्राइस्ट जो पैदा हुए उन टाइम की बात बता रहे, उन टाइम में ये फिलिस्तीन को नाम यूज करके रोम जो है इज़राइल ने थोड़ो मतलब उन्हें नीचे दिखानो और उनके ऊपर हावी होना चाहता था। एंड ये उन एरिया को नाम जो है फिलिस्तीन पड़ेगा। लेकिन बड़ा रहनिया सारा यहूदी लोग ही था, मुसलमान तो पैदा ही नहीं होया। क्यों? मुसलमान कब पैदा होगा? 600 साल बाद में, जीसस क्राइस्ट के मरने के जी उठने के 600 साल के बाद में। तो उनके बीच में जितना भी लोग उन एरिया में रहता था वे के तो मूर्ति पूजा करने लोग था, या फिर वे जूइश लोग था, इज़राइल का लोग था, या जूस है क्रिश्चियन जो बन गया था, मसीही बन गया था, वे लोग था। खाली इतना ही टाइप का लोग बड़ा रहता था। तो जब ये जो अरबी लोग जो है वे वास्तव में इसराइल में था ही को नहीं, पैलेस्टीन एरिया में ही को नहीं था, तो वे कड़सा आया। मोहम्मद नबी के टाइम में मोहम्मद नबी बहुत युद्ध करके कई जगह इस्लाम ने फैलायो। पहले वो अरब राष्ट्र में फैलायो, मक्का मदीना उन एरिया में फैलायो। उनके बाद में यहूदियों के बीच में, यानी कि इज़राइल में भी वो आपको जो राष्ट्र है, आपको जो इस्लाम है फैलाने की कोशिश करो। उन टाइम में कई यहूदी लोग जो है वे भी मुसलमान बन गया था, और अरबी लोग जो है वे भी मुसलमान था, और वे आके उन एरिया को ऊपर कंट्रोल कर लिया। और फिर जो है क्रिश्चियन लोग, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों की भी यह भूमि थी,
और उनके लिए भी जीसस क्राइस्ट और मोजेस ये सब बहुत बड़ा रोल था। और यरूशलेम उनको ही एरिया मानो जाता था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो उनको क्रूसिफिक्शन और जी उठना रिजरेक्शन दोनों बड़ा ही होया था। तो क्रिश्चियन लोग जो है वे वटिकन से, रोम से क्रूसेड थे, सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में। क्रूसेड करके, युद्ध करके यरूशलेम ने और इजराइल ने वापस जूस क्रिश्चियन जो ग्रुप है उनके लिए हासिल करने की कोशिश कर रहा था मुसलमाना से। और यो युद्ध जै दिन मोहम्मद नबी बा एरिया अड़पियो थो ऊ दिन से यो युद्ध जारी है, जो अभी चालू होनी हो युद्ध, ऊ दिन से यो युद्ध जारी है। क्योंकि यह जमीन वास्तव में क्या की है, उनको नाम ही थे देखो इज़राइल, उनको नाम ही थे देखो यरूशलेम, ये सारा जो नाम है हिब्रू बाइबल में है, ये सारा जो नाम है जूइश नाम है। इनको इस्लाम से कोई लेना देना है को नहीं, मुसलमान से कोई लेना देना है को नहीं। फिलिस्तीन जो नाम है वो भी मुसलमाना की कुरान में तो है को नहीं। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन लोग जो है वो इसराइल का लोग जो यहूदी लोग हैं उनसे भी 1000 साल पहले उन एरिया में जब इसराइल थो, इसराइल से युद्ध करता था और वे खत्म भी हो गया। वे मूर्ति पूजा करने लोग था। अब फिलिस्तीन नाम लेके यासर अराफत जो है वो आपको पॉलिटिक्स लगाए हो, वो पॉलिटिक्स लगाने से पहले क्यों हो, यह बात समझो। इतना साल मोहम्मद नबी के आने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार तक यहूदी लोग जो है, कई लोग बैठे इसराइल में रहता था, लेकिन फिर भी उनका पूरा लोग इसराइल में आप उनसे क्या, वे यूरोप में कई जगह जहाँ जर्मनी है तितर बितर वेड़ा पड़ा था, लेकिन जमीन उनकी बाई थी। जहाँ अपना मारवाड़ी लोग, राजस्थानी लोग आप कई जगह आप सारा लोग मारवाड़ी में थोड़ा रह रहे हैं भी आई। तो ये लोग जो है हिटलर के ज़माने में, जब हिटलर के टाइम में जब हिटलर इन लोगों ने बहुत तंग करो, 6 लाख लोगों ने जला दियो, मार दियो। यानी कि करीब करीब इनका जो पूरी जो इनकी हिस्ट्री है और इन लोगों की जो कूम है उन्हें पूरा ख़त्म करने की कोशिश करो तो हिटलर। ये थोड़ा सा ही लोग है इसराइल, मुसलमाना की तरह नहीं, मुसलमान तो कितना ही है दुनिया में, अरबी मुसलमान भी बहुत ज़्यादा है इनके मुकाबले। तो इन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने की जब हिटलर कोशिश करो तो उन टाइम में अमेरिका और वेस्ट का जितना भी देश है, ब्रिटेन, इनकी रक्षा करा और वापस इन लोगों ने ला के इसराइल में बसाया। क्योंकि जर्मनी में तो फिर भी बस कौन सके। जब वे लोग इसराइल में बसया उन टाइम में बीच में कई समझौता भी होया था, क्योंकि इसराइल का लोग एटॉमिक बम बनाना में और कई बड़ा बड़ा काम करने में एलाइड फोर्सेस की उन टाइम में सहायता करा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा। अब जो इसराइल का लोग वापस इसराइल में आ गया उन टाइम में यूएन आकर एक 2 स्टेट सोल्यूशन बोलो कि इतनी इतनी ज़मीन जो है, जो अभी गाजा और वेस्ट बैंक की एरिया है बा पैलेस्टीन के नाम से जानी जाएगी और वह अरबिया का हाथ में रहेगी, अरब पैलेस्टीन, और जो बाकी की एरिया है पूरी वह इसराइल के हाथ में रहेगी और उनको नाम इसराइल हो। यह 2 स्टेट सोल्यूशन जो है यूएन बोलियो तो इसराइल मान गयो, जितना भी वेस्टर्न कंट्री है सब मान गया, खाली अरब का जो देश है बे को नहीं मान्या। बे बोला कि माना पूरी की पूरी ज़मीन चाहिए। अरे भाई पूरी की पूरी ज़मीन चाहिए बोले तो भाई यो बोल रहा है कि जितना भी यहूदी है उन्हें सब ना भगा दो बड़ से, ये कोई पॉसिबल है? अब थाना कोई बोले कि मारवाड़ से सारा मारवाड़ी ना भगा दो और बड़े सारा मुसलमान रहोगा, थे मान जाओगा? वे क्या मानेगा? 4000 साल से उनका लोग रह रहे बड़े। अब सिखाना बोल दे कोई कि थे सारा पंजाब छोड़ कर चला जाओ, अरे तो मैं कश्मीरी मुसलमान ने बचाऊंगा, तो वे भाग जाओगा? नहीं भागे ना भी। अब अरबी मुसलमान लोग जो है वे थोड़ा बहुत इसराइल में भी है और वे इसराइल के साथ, इसराइल की गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से जी रहा है, उनका कोई तकलीफ नहीं।
लेकिन जो भी अरबी मुसलमान गाज़ा और वेस्ट बैंक एरिया में है, वे आपकी खुद की तरक्की करने की जगह इसराइल को सर्वनाश करना चाहे। जी हाँ, आप लोग पाकिस्तान है, उनना आपकी खुद के तरीके में ध्यान देना चाहिए। अब लेबनान है, सीरिया है, उनका आसपास का जगह है, वे आपकी खुद की तरक्की करने की जगह वे भी इन अरबी मुसलमानों के साथ मिलकर, वे भी अरबी मुसलमान ही है, तो अरबी मुसलमान की संख्या बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, वे भी इसराइल को सर्वनाश करनो और इसराइल का लोगों ने पूरी की तरफ पूरी खत्म करनो, बकूम ने पूरी खत्म करनो, डेथ टू ऑल द जूस, एक जू नहीं, जितना भी यहूदी उन्हें सब में मारा। मतलब क्यों, या के दुश्मनी हुई भाई, के दुश्मनी है, के बात के लिए या दुश्मनी है। डेथ टू अमेरिका, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये तीन इनका मेन ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनने पीछे से सपोर्ट ईरान दे रहे हो, सऊदी कौन दे रहे हो, यूएई कौन दे रहे हो, जॉर्डन, पूरा मुसलमान देश, उनका भी कोई इंटरेस्ट को नहीं कि मैं सारा का सारा यहूदियाना मारांगा। खाली इन लोगों का वो इंटरेस्ट आ रहा है, वो कड़ से आ रहे है, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर जो थो टर्की को, जो पहली वर्ल्ड वार के समय हिटलर के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर पूरी दुनिया ना हासिल करना चाहते थो, वो जो हार गयो, जब उनका हाथ से यरूशलेम चलो गयो, जेरूसलम चलो गयो एंड ये उन्हें वापस पकड़ने के लिए, क्योंकि जेरूसलम जो है वह मुसलमान की भूमि बनने से पहले, मुसलमान के लिए तो मक्का है, मदीना है, जी हाँ, हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि है। उनने जेरूसलम से के काम है, जेरूसलम क्या की भूमि है, जेरूसलम नाम कौन दियो थो, जेरूसलम दावीद की, दावीद कौन है, इसराइल को राजा, दावीद को पूर्वज इब्राहिम उनकी, और दावीद के बाद में जो आयो जो मसीह है जीसस, उनकी भूमि है। तो मसीही लोग जो जूइश मसीही लोग हैं उनकी, और जो जूइश लोग हैं उनकी भूमि है यरूशलेम। उनको ऊपर यरूशलेम नाम को अर्थ है थे, सुनो वो तो थाना ही लगो कि नाम एकदम ऑपोजिट है, सिटी ऑफ पीस। यरूशलेम मतलब शालोम मतलब पीस, और येरू बोलो तो सिटी या टाउन, सिटी ऑफ पीस उनको नाम है यरूशलेम। और बड़ागा लोग जो है वे आज तक शांति को अनुभव, पीस को अनुभव वास्तविक तौर पर नहीं कर सके। तो अभी इन्हें समझने की बात यह है कि मोहम्मद नबी के आने के बाद में और इस्लाम का लोग बा एरिया के ऊपर कब्जो करने के बाद में जो निरंतर युद्ध हो रहा है, यहूदी क्रिश्चियन एक साइड में और मुसलमान दूसरे साइड में, अरब मुसलमान दूसरी साइड में, जो भी निरंतर युद्ध हो रहा है वे सब या ज़मीन लेने के लिए या यरूशलेम लेने के लिए हो रहा है। अब मुसलमान आना है कि क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत को नहीं वास्तव में, लेकिन ये यो दिखाना चाहे कि जी हाँ मैं बाबर की मस्जिद राम जन्मभूमि पर लगा दिया, बिया ही थारी सबसे मेन जो जगह है जेरूसलम बड़े मैं मारी पल्ली लगा के मारा देवता ने, मारा भगवान ने, जो कि ये बोल रहे हैं कि इब्राहिम को ही भगवान है, उन्हें मैं मनाऊंगा। क्या मतलब ईगो की बात है, वास्तव में देखे तो कुछ को नहीं, खाली ईगो के लिए कर रहे हैं लोग जो युद्ध, जहाँ इनका ही लोग सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं और मारा जाएगा भी, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता को नहीं, ये सारा का सारा अरब देश अगर मिल गया ना तो भी को नहीं क्षमता कि भाई इसराइल से हटा सके। अब इसराइल को पूरा हक है उनके देश के ऊपर, 2 स्टेट सोल्यूशन जो यूएनओ बोले थे उनके हिसाब से भी इसराइल को पूरा हक है वो देश के ऊपर। लेकिन बाद में जो गाजा वेस्ट बैंक को लीडर थो यासर अराफत, वो बोलियो कि मैंने जो है पूरा को पूरा पैलेस्टीना फ्री कराना, मैं रियल पैलेस्टीना, और ये घुसपैठी है, ये कड़सा घुसपैठी होगा, इनका बाप दादा 4000 साल से बड़ा रह रहा है। अब मारवाड़ में कोई आके थाना बोल दोगे मारवाड़ी थे लोग घुसपैठी हो तो थे कि बोलोगा, अब सिखा में कोई बोल दे कि थे पंजाब में घुसपैठी हो तो क्या बोलेगा, अरे ये यानी कि खुद की कंप्लीटली यानी कि ज़मीन है। जब अरब का राजा राज करता था ना, और जब रोम राजा करते थे तब भी सबसे ज़्यादा लोग बड़ा यहूदी था, वे फार्मर था, गरीब लोग था, लेकिन वे यहूदी था।
जहाँ उरे मुगल राज करता था उन टाइम में अपना लोग जो है बेगरीब था। लेकिन इनको मतलब ये थोड़ा ना कि यह मुगलां की जगह है, जब ब्रिटिश राज करता तो मुगल ब्रिटिश की जगह है, यानी की जगह थोड़ा ना है। बिया ही ये अरबी मुसलमान बोल रहा है कि सारा का सारा यहूदियान है, मैं उरे से हटाऊंगा, वो है फ्री पैलेस्टीन। ये जो कांग्रेस का गधा इन लोगों ने सपोर्ट दे रहा है, उनने हिस्ट्री के बारे में कुछ कौन बिरो। मैं बाइबल को स्टूडेंट हूँ और मैं यही पढ़ाई करा, और कोई पढ़ाई यही को नहीं मारे। समझने की बात यह है कि यह एरिया जो है 4000 साल से इब्राहिम और उनका जो टाबर है इजराइल, उनको नाम है इजराइल, उनकी जगह है। अरब के लिए अलग देश थे, पुराना मैप जितना भी है जाकर देख लो, अरब के लिए दूसरा देश ऑलरेडी है, या उनकी मेन भूमि है उन्हीं। और अगली बात, जो ये पैलेस्टीन पैलेस्टीन कर रहा है, वह फिलिस्तीन जो है वह खून अरबी थी उन्हीं, बे लोग ही इजिप्ट का लोग था, काला बड़ा बड़ा। और बे लोग जो है बे मूर्ति पूजा करता था, उनने एक देवता के बारे में या मोहम्मद के भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में कोई ज्ञान को नहीं था, क्योंकि मोहम्मद के पैदा होने से 1400 साल पहले, 1600 साल पहले फिलिस्तीन होया करता। वे फिलिस्तीन बाद में होया ही नहीं, खत्म हो गया। वे कई लोग तो इसराइल के साथ जुड़ गया और बाकी का चला गया। यो नाम रोम है लिए दियो क्योंकि रोम ने इसराइल के ऊपर कब्जो रखना था, कि आपका खुद को नाम, जी अभी भारत को नाम अगर भारत दे दे तो भारत स्ट्रांग हो जाओगे। महाभारत मारी है, हमारा लोग मारी है, हमारी किताब है, हमारी ज़मीन है, हमारो कल्चर है। लेकिन अगर भारत को नाम इंडिया रख दे तो क्यों होगो। कोई भी अपनी किताब यहाँ की है जहाँ में इंडिया मेंशन करेडो है, रामायण में इंडिया है, महाभारत में इंडिया है, भागवत में इंडिया है, कट्ठे भी को नहीं। लेकिन इंडिया दैट इज भारत कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर भी आप लोग नाम जो है मेन वो इंडिया यूज कर रहे हैं, अपन है वास्तव में भारत यूज करना चाहिए, क्योंकि महाभारत अपनी किताब है। चाहे तो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अपना लोगों की कहानी है बा, उरा का लोगों की, ये एरिया की। नहीं तो काल ना कोई आगे बोलो थे उरा का घुसपैठी हो और ये जो मुसलमान है ये उरा का सही इंसान है। समझ रहे हो थे, यह बात अपने साथ भी हो सके अगर इनकी वो पॉपुलेशन बढ़ी हो तो। अब मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरा क्या इफेक्ट होगा। अरे यार मैं भारतीय क्रिश्चियन हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, है जीसस क्राइस्ट में विश्वास करने से पहले मैं भारतीय था। और जब मैं परमेश्वर की खोज में थो, आगे बढ़े हो, जब मैंने पहली तो मैं रामचरितमानस से गुजरो, फिर मैं भगवत गीता से गुजरो, चिन्मय विद्यालय में पढ़े थो। उनके बाद में कई गुरुओं का गुरु मेरा गुरु बनया है, और धीरे धीरे विवेकानंद की किताबें पढ़ता था मैं। उनका बहुत साल बाद में मैंने जीसस को रास्तों सही रास्तों है वो समझ में आयो, और उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाया हूँ। वो तो लोगों की मर्जी है बे क्या में विश्वास करेगा। थे जैन में विश्वास करो, बुद्ध में विश्वास करो, सिख में विश्वास करो, निरंकार में विश्वास करो, या जीसस में विश्वास करो, लेकिन थे हो तो उरा का ही थे। कोई वाइट मैन तो गुनी, ब्लैक मैन भी गुनी, येलो मैन भी गुनी थे, बदलना वाला भी गुनी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह एक बहुत डेंजर कहानी है इसराइल की। इस आपा ने सीख लेनी चाहिए कि आपना लोगों ने आपको कल्चर के बारे में, आपका संस्कार के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अपन यूँ मालूम होना चाहिए कि आपका गुणा, नहीं तो ये भी बुला देगा लोग अरबी संस्कार लिया होगा। जीसस क्राइस्ट कभी को नहीं बोलो कि थारा संस्कार बदल दो। अब वेस्टर्न लोग हैं उनका संस्कार जीसस को नहीं बदलो, लेकिन उनको उपदेश बदलो कि थे अच्छाई करो, सच्चाई से जियो, प्रेम करो दूसरा से। वो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी बन गई। और जो मिडिल ईस्ट का लोग हैं उनको संस्कार को नहीं बदलो, खाली उन्हें यो समझाओ कि थे प्रेम से जियो। तो उनका संस्कार तो वही है, कपड़ा वपड़ा सब कुछ उनका सही वही है, पुराना वही है, जे तरीके से बेजीता था ब्याई बेजी रहा है। लेकिन खाली उनको उपदेश, उनको रहन सहन, जो एथिकल साइड है, मॉरल साइड है, वो बदल गया। अब अरबी लोग यहाँ का नहीं, बे पूरों को पूरा कल्चर ही हटा दे कि थारी जितनी भी याददाश्त है थारे लोगों के बारे में, थारा जितना भी मंदिर है, थारा जितना भी बिल्डिंग है, जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है, जितनी भी किताबें हैं थारी, वे सब जला देगा, वे सब हटा देगा।
यहाँ का काम क्रिश्चियन लोग कौन करा, क्योंकि बे यो समझे कि परमेश्वर कोई भी इंसान ने चुन सके और कोई भी इंसान परमेश्वर ने जान सके, चाहे वो कड़गो ही हो, कोई भी भाषा बोलते हो। आज मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो मलयालम भी बोल सकूँ, मारवाड़ी भी बोल सकूँ, यहाँ ही जी हाँ मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ भी है, मैं अंग्रेजी भी बोल सकूँ, लेकिन मैं तो हूँ मारवाड़ी, पापा मम्मी को बेटो ही ना, वो थोड़ा ना बदल सके, जीन्स बदल सके मेरा, वो नहीं बदल सके। वो तो जीसस भी कौन बदलना वालों, वो संस्कार भी कौन बदलेगा जो बचपन में मना मिला था, जो सही संस्कार है वे कौन बदलेगा। और जीसस क्या बोल रहे है कि तू दूसरा से प्रेम कर, तेरे माँ बाप की इज्जत कर, तेरे माँ बाप की सेवा कर, तू लोगों की सेवा कर, तू सच्चाई से अच्छाई से जी, तू अगर कुछ देवे तो सच्चे मन से दे और दूसरों को आदर करना सीख। वही मैं कर रहा हूँ। अरबी लोग जो है वो आपको कल्चर पे, आपके कल्चर आपके देश में मना सके, माना बहुत पसंद है, लेकिन एक यो मतलब को नहीं कि दूसरा का कल्चर हटा के, दूसरा की जितनी भी उनके देश के प्रति याददाश्त है वह पूरी हटा के, महाभारत हटा के, रामायण हटा के, राम मंदिर हटा के, सब कुछ हटा के वो इंसान ने पूरा अलग ही बना देगा, उनकी कोई जरूरत को नहीं। भैया ये लोग जब यरूशलेम के ऊपर कब्जो कराया था तो यरूशलेम को बड़ा यहूदियों को मंदिर होता था, वो जो यहूदी लोगों को मंदिर है वो तोड़ फाड़ के पूरा ख़त्म कर दिया और उनको ऊपर आपकी मस्जिद बना दिया। अब मस्जिद अगर टूट गई और यहूदियों को मंदिर वापस आ गया तो यह घबराहट हो रही है इन लोगों के, एन ये युद्ध कर रहा है, ये जाने कि ये जीत कौन सके, ये जाने कि इनके पास इतना पावर को नहीं, ये जाने कि यह ज़मीन जो है बाइबल के हिसाब से भी, कुरान के हिसाब से भी, जितनी भी थे हिस्ट्री पढ़ोगा सबके हिसाब से भी इजराइल का लोगों की, और परमेश्वर इन लोगों को, परमेश्वर जो ये बोल रहा है कि मारो भी परमेश्वर है, इब्राहिम को परमेश्वर, वो इब्राहिम को परमेश्वर इजराइल ने यह जमीन दी हुई। ये सब जानने के बाद भी अभी भी ये लोग यो गलत युद्ध कर रहे हैं। यो जिहाद को नहीं, जिहाद बोले तो होली वार हुआ है, धर्म युद्ध, यो धर्म युद्ध को नहीं, यो अधर्म युद्ध है, क्योंकि दूसरा आदमी की जमीन हड़पने के लिए यो युद्ध कर रहे हैं। इनको कोई हक वही को नहीं उनके ऊपर। इतना अरब कंट्री की इतनी देश है, इतनी माटी है, इतना लोग है, इतनी जमीन पड़ी है, वो कौन सी है, खाली वह इसराइल की जमीन होगा, थोड़ी सी जमीन है, वह केरला से भी छुट्टी है, सोच के देखो। और हूँ मैं भी इन लोगों ने हिस्सों मिल गयो, वेस्ट बैंक और गाजा इन लोगों ने कौन दे दियो, यूएन दे दियो, उनके बाद भी इन लोगों ने इसराइल चाहिए, और इसराइल का सारा लोगों ने बरसा हटा होगा। क्यों भाई, क्यों हटा होगा, उनका क्या तकलीफ हो रही है, या सिर्फ और सिर्फ मैं थारे से ऊंचा हाँ यो दिखाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। और जो इसराइल का लोग है वे थोड़ा सा ही लोग है पूरे संसार में अगर थे देखोगा तो इसराइल की पॉपुलेशन जो है इस्लाम के मुकाबले, मुस्लिम्स के मुकाबले 0.1% भी को नहीं। इतना कम लोगों ने ये इतना ज्यादा लोग क्यों मारना चाहे है भाई, क्यों मारना है। अब भारत में बहुत ज्यादा हिंदू लोग हैं, और अगर समझ लो कोई एक राजा आयो भारत में और बोले कि एक ग्रुप है भारत में, एक ट्राइबल ग्रुप है, उनकी जनसंख्या टोटल 1 लाख है या 10 लाख है, मैं उन्हें पूरा ना मारांगा, मैं हिंदू हाँ, मैं सारा का सारा जितना भी वे ट्राइबल ग्रुप का 10 लाख लोग हैं उन्हें मारांगा, उनकी जमीन में अटकांगा। तो वो ट्राइबल आदमी ने क्या लगा, वो ही लागा वो इसराइल ने, और वो ही लाग रहे हो इसराइल ने। लेकिन उरे डायनामिक को डिफरेंस जो है कि इसराइल जो है उन्हें अमेरिका को सपोर्ट है और वेस्ट को सपोर्ट है, और वो खुद भी स्ट्रांग है, हालांकि उनका लोग कम है, एंड ये लोग जीत कौन सक रहे। अगर अमेरिका को सपोर्ट नहीं हो तो, वेस्ट को सपोर्ट नहीं हो तो, इसराइल अकेले होता ना तो ये कद का खा गया होता, इसराइल का लोगों ने मार दिया होता। जो हिटलर उन टाइम में कर रहे थे, इसराइल का लोगों ने, यहूदी लोगों ने पूरा का पूरा ने जमीन से हटा देंगा, खत्म कर देंगा। बाई बात ये ईरान का, हमास, हिजबुल्लाह, हुती का लोग करना चाहे, इनमें और हिटलर में क्या फर्क है कि अमेरिका या वेस्ट को कोई भी देश, या भारत या चाइना या रशिया, कोई भी देश दुनिया को यहाँ बोलो है कि जितना भी मुसलमान दुनिया में है मैं उन्हें हटा देंगा,
कभी भी बोलियो है, कभी भी कौन बोलियो। कोई भी देश यहाँ बोलियो है कि जितना भी हिंदू है उन सब ने मैं हटा देंगा, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, नो। लेकिन ये मुसलमानों के केबरों के उनका अंदर यह आग लाग रही है कि मैं इसराइल का, यहूदियों का पूरा जितना भी बच्चा है, टाबर है, पूरी की पूरी कुम ने मैं खत्म कर देंगा। वो है जेनोसाइड, ये लोग कर रहे हैं जेनोसाइड। और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोला ना, वो आजमा रहा है। हिटलर जो काम को नहीं कर सके हो, वो खामनेई, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, केवरो इनका नाम जरा इससे क्यों चालू है, करना चाहिए। हिटलर को अधूरो काम ये पूरा करना चाह रहा है, ये इजराइल की जनता ने खत्म करना चाह रहा है। एंड ये अक्टूबर 7 ने वो युद्ध छिड़ो थे। युद्ध छेड़ने के बाद में ये चावा यो है कि इजराइल फाइट करते रहे, इजराइल ने शांति नहीं मिले। एंड ये बे 250 लोगों ने जो पकड़ के ले गया था वे वापस कौन दिया। अगर उस टाइम में मोदी जी भी बोलिया, वेस्ट का जितना भी बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, राजा है, सब बोल दिया कि दे दो यार, 200-250 लोगों की बात है, थे युद्ध बातचीत करके सेटल करो। हमास का लोग अगर इसराइल का लोगों ने देने के लिए तैयार हो जाता तो यो युद्ध आगे बढ़ते ही को नहीं थे। सोच के देखो, थारी माँ बहन, थारो भाई, कोई ना भी कोई किडनैप करके ले जाओ, और थारे पास बहुत पावर भी है, मसल भी है, क्षमता भी है, और थाना कोई बोले कि तू चुपचाप बैठे हो रहे, तू उसे युद्ध मत कर, तो थाने क्या लगा वो। जबकि थे उनका कोई ने पकड़ के लाया भी को नहीं थे, खुद आराम से उनका लोगों ने भी उरे बसा रखा हो, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हो, पानी दे रहा हो, खाना दे रहा हो, तो थाना क्या लगा वो। इजराइल का लोगों से ये इलेक्ट्रिसिटी, पानी, दाना सब खा रहा है, और उन्हीं का लोगों ने ले जाकर रेप करके मार रहा है, और बोल रहे हैं यूएनओ से बुलवा रहा है। यूएनओ सबसे बेवकूफ है ये बात के अंदर। यूएनओ से बुलवा रहा है और दूसरा देशों से बुलवा रहा है कि इजराइल युद्ध बंद करो। अरे भाया, इजराइल युद्ध क्या लिए कर रहे हो? क्योंकि तू इनका माँ बहना ने और टाबरा ने और आदमिया ने ले गयो है, बे आदमिया ने छोड़ दे, तू वो युद्ध करते ही को नहीं। कोई भी इंसान एक शेर के डन के अंदर हाथ डाल के उनका टाबरा ने चुरा के, मेरे कुछ को नहीं होगो, यो शेर कुछ को नहीं कर सकोगो, मैं आराम से आके टाबरा ने मारूंगा, काटूंगा, पिटूंगा, परेशान करूंगा, यो को नहीं सोच सके। क्योंकि शेर शेर है वो इजराइल, और इजराइल को ऊपर परमेश्वर को हाथ है, मसीह जीसस को भी हाथ है। एंड ये इजराइल फाइट बैक करो। सारा का सारा जितना भी लोग ये पकड़ के ले गया था, उनमें जितना भी जिंदा बच्चा, उन्हें सब ने ले लिया वापस। इतनो प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना बेवकूफ़ लोग करके भी, क्योंकि बाहर के दिख रहे है कि पैलेस्टीन का लोग मर रहा है। अरे पैलेस्टीन का लोग क्यों मर रहा है? पैलेस्टीन का लोग को जो लोगों को जो नेता है, हमास का जो नेता है, बे सारा का सारा पैलेस्टीन का साधारण आदमियों का बीच में जाकर छुप जावे। इजराइल का लोगों ने तो किडनैप करके ले गया, काल आपने छोरिया ने भी किडनैप करके ले जाओगा। लो जी, आज से भी बड़ी बात है यार। और उन्हें आपके घर में बसा देगा, फिर आप क्या लेकर आऊँगा? वही हो रहे है। सारा का सारा इजराइल का लोगों ने तो ले गया, बड़े आपका लोगों के बीच में बसा दिया। और जो भी गुंडा था, मवाली था, जो भी टेररिस्ट था, बे सारा शुद्ध इंसान की तरह बनकर उनके साथ घूम रहा है। तो एन पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ह्यूमन शील्ड बना रखे है औरता ने और टाबरा ने। तो अगर बम पड़ो तो औरता के ऊपर, टाबरा के ऊपर पड़ोगो, बता तो क्या छुड़ाओगा ये लोग आपका लोगों ने? लिए इजराइल ने कई बमबारी करनी पड़ी। बमबारी करने से पहले इजराइल पहले बोल देते सबने कि थे बिल्डिंग छोड़कर निकल जाओ, मैं और बमबारी कर रहे हैं। फिर भी कौन निकल रहा? क्यों कौन निकल रहा? ये हमास का लोग, जो टेररिस्ट लोग है, बे इन लोगों ने डरा के धमका के अंदर बिठा रखे आपका खुद का लोगों ने, जो आपका खुद का लोगों ने बलि चढ़ा रहे हैं जीतने के लिए और आपकी ईगो के लिए कि मैं बड़ा। यहाँ का लोग अगर पूर्व अधिकार करेगा इसराइल के ऊपर तो उनकी स्थिति क्या होगी? ये डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने यू युद्ध करना पड़े है कि ये जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती, अरे हूती कोई मुसलमानों को दोस्त को नहीं, वो के चाहे विरो है,
वो सऊदी अरेबिया को जो राजा है उन्हें हटा के खुद राजा बनना चाहे, वो है यूती, समझा। और मक्का मदीना के ऊपर कब्जो करना चाहे। जितनी भी आज वर्ल्ड में इस्लामिक कम्युनिटी है सारी हाल जाओगी अगर हूती सक्सेस हो गया तो। अगर हूती का लोग अमेरिका के खिलाफ या सऊदी के खिलाफ सक्सेसफुल हो गया और वे मक्का मदीना के ऊपर कब्जा कर दिया तो जितना भी दुनिया में जितना भी मुसलमान है सब ने इफेक्ट होगा। हमास, हूती, हिजबुल्ला, ये सारा का सारा कैन अटैक कर रहा है? एक कौम ने, खाली एक इजराइल ने अटैक कर रहा है। इजराइल अभी भी खड़े हुए, जो भी धर्मी है, जो भी भगवान का भक्त है, जो इनमें सच्चाई समझ रहे हैं, वे सब इसराइल के साथ खड़े हैं। क्योंकि भाई एरिया भावुक होने की जरूरत को नहीं भाई। युद्ध में तो मौत होगी, तू युद्ध चालू क्यों करो? या तू युद्ध चालू ही नहीं करतो तो यह तकलीफ ही को नहीं होती। या तना बेरो है कि तू युद्ध जीत को सके, क्यों चालू करो? और इनका लोगों ने पकड़ के क्यों ले गयो? पहले छोड़ दे तो, बाद में भी छोड़ दे तो, इतनी बार बात हुई थी, छोड़ दे तो, अगर छोड़ दे तो ये युद्ध बंद हो जाता। क्योंकि कौन छोड़ियो? पकड़ कर रखियो उन्हें और लोगों के बीच में घुल मिला दियो कि कोई फाइंड ही कौन कर सके। और उनसे भी बढ़कर ये टेररिस्ट जो है वे भी लोगों के बीच में चला गया तो क्या करेगा लोग? लिए उनने फाइट करने के लिए इतनो फायर पावर यूज़ करना पड़े। और ये सारी बातें जो है इंटरनेशनल मीडिया में सब ने सुनाई दे रही है, लेकिन कई लोग इतना बहरा है कि वे खाली भावुक होके बाहर से बातें समझ के अंदरूनी बात ने इनकार करके राक्षस को सपोर्ट दे रहे थे। सोच के देखो, रामायण में सीता ने रावण पकड़ के ले गयो। अब रावण से छुटाने के लिए एक धर्म युद्ध कोई कर रहे है, उनको नाम है राम। थे बोलो कि राम गलत कर रहे हो क्योंकि राम कितना ही रावण का लोगों ने मार रहे हो। लेकिन अगर रावण सीता ने छोड़ दे तो युद्ध ही को नहीं होतो भाई, होतोगे? यह है कहानी, यही हो रही है बेटा। अगर ये लोग इजराइल का लोगों ने छोड़ दिया होता, अब कोई भी अरबिया ने इजराइल ले जाके बंदी बना के यहाँ पीड़ित कर रही हो, नहीं ना। फिर अगर उल्टा ये लोग इजराइल का लोग जो है ये लोग अरबिया की मदद कर रहे हैं, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ बढ़िया है, और उनका ही चावरा ने पकड़ के ले गया और उन्हें तंग कर रहा है, और हैसियत भी उन्हें युद्ध करने की, जीतने की। लिए इसराइल ने वो युद्ध करना पड़े और कर रहा है। और यो युद्ध जारी क्यों रहे हो? क्योंकि हमास, हिजबुल्ला, हूती ने पीछे से ईरान सपोर्ट दे रहे हो। ईरान जिसो बड़ो देश ने इन लोगों ने सपोर्ट देने की क्या जरूरत है? ईरान को पहले एक राजा हो कर दो, वो क्रिश्चियंस के लिए और यहूदी के लिए सबके लिए एक सार मन रखते हो। उन्हें तो ये लोग भगा दिया और ये सारी इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। जहाँ कि अगर भारत में अगर 50% से ज़्यादा ये लोग हो गया, उन दिन इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर देगा भारत ने। फिर सब थाने अगर पसंद है ना पसंद है तो भी थाने शरिया के अंदर आना पड़ो, चाहे तेरा नाम शशि थरूर हो या राहुल गांधी हो। समझ गया? ये इनका काम पूरी दुनिया में, एक जगह को नहीं, पूरी दुनिया में यही करे ये लोग। और बोले हिंदुत्व बेकार है, और बोले अमेरिका खराब है। अरे भाई थे कहीं कर रहा हो, थे बहुत अच्छा हो गए, बहुत समझदार हो गए। थारा कौन सा देश में माइनॉरिटी राइट्स है? संसार में एक ही कौम यहाँ की है जो जड़े जड़े मेजॉरिटी है, यानी कि अरब देशों में, पाकिस्तान में, ईरान में और इंडोनेशिया में बड़े उनके लिए मेजॉरिटी राइट मिलेगा कि मैं फर्स्ट क्लास सिटीजन हाँ, और दूसरा ने सिटीजनशिप भी कौन मिलेगी। उनकी छुरिया ने ले जाओगा, उन्हें कन्वर्ट करा देगा, उन्हें जेल में डाल देगा, उन्हें मार देगा, पीट देगा, कुछ भी करो। उन लोगों तो स्लेव के तरह को बर्ताव कर रहे हैं ये लोग पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। यहीं लिए तो हिंदू जितना भी था सारा भाग आ गया, और अब थोड़ा सा बच्चा है। उन्हें तो इतना साल तक ये पाकिस्तान से आएड़ा लोगों ने, हिंदुआ ने कांग्रेस आड़ा सिटीजनशिप तक दिया। खाली इनको खतरों करानो और टोपी पहनानी बाकी है, बाकी सब ये मुसलमान ही है पूरा का पूरा। वही है सच। वो रेडी बोले हो ना, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। अरे ठीक है, तू मुसलमान बन जा, तू कांग्रेस बन जा, हमारा कोई हर्ज को नहीं।
लेकिन दूसरा ने तो जीन देनू क्यों ना परेशान कर रहे हो। पुलवामा में के देख के अटैक कर रहा था, बोल चड्डी खुला के देख के गोली मार रहा है। माना तो दोनों ही कौन सी है, हेटर जिहादी जो चड्डी खुला के देख के गोली मारे और जो आंख यहाँ से गोला बरसावे लव जिहादी, दोनों ही कौन सी है। माना तो थे थारो धर्म प्रैक्टिस करो, हमारा कोई परेशान नहीं, लेकिन दूसरा ने क्यों परेशान कर रहे हो। अब जड़ा भी इनको 50% से ज़्यादा हो गयो, बस शरिया ये लोग लागू करते हैं। मतलब हमारी तो किताब में लिखे है भाई, अरे हमारी भी किताब में मैं लिख देंगा जड़ा भी 50% से ज़्यादा क्रिश्चियन हो गया या 50% से ज़्यादा हिंदू हो गया, मैं तो फिर बड़ा खुद को राजा बनाऊंगा और हमारे नियम के हिसाब से पूरा कार्यक्रम चलाऊंगा। कॉमन सिविल कोड तो नहीं तो भी आओगे, वो तो सबके लिए अच्छा ही है, चाहे तू हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, है। लेकिन 80% में यहाँ हो रहे हिंदू लोग है, फिर भी मारो कानून कौन चला सके। लेकिन 50% से ज़्यादा तू जड़ा भी हो गयो, बड़ा तेरो कानून चलाओ। खाली कानून कौन चला रहे हो, सेकेंड क्लास सिटीजनशिप दे रहे हो दूसरा ने, और दूसरा की जो भी इज्जत आबरू सब कुछ लूट रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। ये सब तेरी किताब में लिख रहे हो, तो किताब की किताब है भाई, मैंने तो समझ को नहीं आ रही है किताब। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से तू तारी किताब पढ़ के देख। और तंग करने के लिए न स्वर्ग मिले, और जो अच्छाई से जिए वो नरक में भी जा सके। बता, जो जिहादी बन के दूसरे ने तंग करके उनकी छोरियां ने रेप कर ले, उन्हें मार दे, उन्हें तो सीधो को सीधो पैराडाइज, और पैराडाइज में हुरियां यानी कि प्रोस्टिट्यूट। अरे उरे तो बोल रहे प्रोस्टिट्यूट गलत है, बड़ा क्यों चाहिए तेने। उरे तो बोल रहे हैं कि एल्कोहल गलत है, बड़ा क्यों चाहिए। एल्कोहल की नदियाँ बड़ा मिलेगी, बड़ा तने ये सब चाहिए, और ऊ में तू जाओगो ये गंदा काम करने के बाद में निश्चय। मारी तो कोई भी किताब में को नहीं यहाँ को स्वर्ग। अब उरे तू अच्छो बन के जिएगो और नमाज पढ़ोगो और ये क्या बोले हज करोगो और अच्छा कर्म कितना भी करो, तो भी कोई गारंटी होनी कि तू स्वर्ग में जाओ। बता, फिर लोग जिहाद ही चुनेगा यहाँ को जिहाद। लेकिन वास्तविक जिहाद की है कि जो परमेश्वर से थाने एक होने से और परमेश्वर से लीन होने से, परमेश्वर की बात मानने से जो भी चीज़ थाने थारे जिंदगी में अड़चन बन रही है उन्हें हटानो, दुष्टता ने हटानो, वो है सही धर्म युद्ध, वो है सही जिहाद। वो इनकी किताब में लिखे हुए, तो वो करना चाहिए ना। एक एक इंसान ने खुद को उद्धार करो, अच्छाई करो, नेकी करो, और जो भी भगवान से, परमेश्वर से, अल्लाह से जुड़ने में थाने तकलीफ दे रहे हो, कोई भी गंदा काम है, दुष्टता है, झूठ है, फरेब है, वैसे बताओ। लेकिन ये करने की जगह दूसरा लोग आना मार रहे हैं। अब अच्छा मुसलमान है दुनिया में जो यह बात सही तरीके से समझ चुका, जी हाँ, सऊदी है और यूएई है, बे लोग कोई जिहाद जूद कुछ कौन कर रहा है, बे आपके देश की तरक्की कर रहे हैं और बे सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जिया बोलियो दूसरे की उनका देश में तो उनका ही लोगों ने प्रायोरिटी देगा, बे मेजोरिटी है तो मेजोरिटी राइट्स, और जय देश में बे लोग माइनॉरिटी है, यानी कि भारत में, अमेरिका में, यूरोप में बड़े लोगों ने माइनॉरिटी राइट्स बता, जरा मेजोरिटी है बड़े मेजोरिटी राइट्स, जरा माइनॉरिटी है बड़े माइनॉरिटी राइट्स। या कोई बात हुई, या बात कोई मुद्दा ही को नहीं, यहाँ को कोई मुद्दा उठना दे को नहीं है। पार्लियामेंट में आज तक मैं देखियो को नहीं कि कोई ये मुद्दा उठाएगी, जड़े भी ये लोग माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, स्पेशल राइट देना पड़ेगा। क्या मतलब है, क्यों दो भाई, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, जैन भी है, इन लोगों ने कोई स्पेशल राइट की जरूरत को नहीं, खाली स्पेशल राइट्स इन लोगों ने मिलना चाहिए। ये बात गलत है। ये खुद मुसलमानों ने आपके सीने को ऊपर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि यह बात सही है या गलत है। गलत बात के साथ क्यों खड़े हो। अब ठीक है, राइट्स की बात तो अलग है, दूसरा आदमी ने
उनका धर्म तने पसंद को नहीं, उनका चाल चलन तने पसंद को नहीं, उन्हें काफिर बोले तू ठीक है, तू थूक के उन्हें देख के ठीक है, उन्हें मारने की क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है? उनसे तना स्वर्ग मिलेगा? वो भी किताब में से तू गिन चुन के इन्ने इन्ने से पकड़ के लेके आ रहे है। वास्तव में कई युद्ध जो होया था उन टाइम में ये कई बातें कही गई थी जो आज के ज़माने में प्रैक्टिकल भी नहीं। उनका जो मुसलमाना का जो बड़ा इमाम है बे, कई लोगों की मैं पढ़ियो किताबें बे बोल रहा है कि ये जो जिहाद बोल रहा है लोगों ने मारने को, ये जो बम फोड़ दे जिया दाऊद इब्राहिम का लोग कर रहा था टेररिज्म, ये कोई जिहाद को नहीं, ये सब गलत काम है उनके हिसाब से भी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो काम है टेररिज्म का काम है, उन प्रोत्साहन दे रहे हो कौन? ईरान, हमास, हुती, हिजबुल्लाह, तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है थे। चाहे कोई भी गूगल में जाकर पढ़ लो, यूएन खुद बोल चुके हो कि ये तीनों टेररिस्ट है। अरे अगर वो टेररिस्ट है तो तू टेररिस्ट की रक्षा के लिए क्यों इतना परेशान हुए? अच्छा लोग आना तो तू बचा पे ली। और इन तीनों ने सपोर्ट कौन दे रहे हो? ईरान दे रहे हो। और यूएन खुद बोल चुके हो कि ईरान को और जो भी यहाँ का खतरनाक देश है उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बंद करना जरूरी है। न्यूक्लियर वेपन बन लोगों ने नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब यूएन बने थे तो उनको सबसे बड़ो मकसद, सबसे मेन मकसद यही था कि न्यूक्लियर वेपन कोई नहीं बनाओगे, कोई यूज़ नहीं करो। ऐ लिए बनो थे क्योंकि अमेरिका 2 न्यूक्लियर वेपन डाले ना जापान के ऊपर, वो देखने के बाद में ये न्यूक्लियर वेपन कोई भी नहीं बनाया है। 1941 में ये रेजोल्यूशन पास करा था कि न्यूक्लियर वेपन कोई भी नहीं बनाओगे और कोई भी यूज़ नहीं करोगे। उनके बाद भी नॉर्थ कोरिया बना दियो, भारत बना दियो, पाकिस्तान बना दियो। अब ईरान की प्रॉब्लम यह है कि बहुत खतरनाक देश है। अगर है का हाथ में न्यूक्लियर वेपन लाग गयो तो वो सीधो टेररिस्ट का हाथ में जाओ। और ये टेररिस्ट क्या यूज़ करा है? कड़ा यूज़ करा है, कोई ना भी गुंदरो। अब जो बड़ा बड़ा देश है उनको तो आप समझ सका कि युद्ध के टाइम में समझदारी से भी लोग यूज़ कराएगा, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका वगैरह हो, रशिया, चाइना हो। नॉर्थ कोरिया को तो कोई ठिकाना है वो नहीं, और ये ईरान जैसा देश है इनको भी कोई ठिकाना हो नहीं। ऐ लिए ईरान के साथ अमेरिका बार बार डील कर रहे हो कि थे न्यूक्लियर मत बनाओ। अब सऊदी है बड़े, यूएई है बड़े, बे आपका खुद का देश का जो नागरिक है उनकी उन्नति कर रहा है, पैसा कमा रहा है, सुख से जी रहा है, दूसरा ने जीना दे रहा है, उनको कोई तकलीफ को नहीं, दूसरा का उनसे कोई तकलीफ को नहीं। बे न्यूक्लियर बनाने की कोशिश ही कौन कर रहा? उन्हें चाहिए को नहीं। क्यों चाहिए न्यूक्लियर? अगर तने दूसरा ने खत्म करना है तो चाहिए न्यूक्लियर, नहीं तो तने न्यूक्लियर की जरूरत ही की है नहीं। तो ये लोग तो न्यूक्लियर बना रहे को नहीं। उन टाइम में ईरान क्यों बना रहे है न्यूक्लियर? उनको मकसद की है कि मैं इसराइल ने खत्म करा, इसराइल ने खत्म करने के लिए बना रहे हो। अब ये लोग इसराइल ने खत्म करने के लिए अगर न्यूक्लियर बनाओगा तो इसराइल चुपचाप बैठे रहो? थारा बाजू में थारा टाबरा ने मारने के लिए कोई बम बना रहे हो थे चुपचाप बैठे रहोगा? वो बीच बीच में हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसा गुंडा मवालिया ने भेज के थारा टाबरा ने किडनैप करा रहे हो, रेप करा रहे हो, इन्हें उन्हें मार रहे हो थे, उन्हें होने देगा? यह बात हो रही है। ऐ लिए इसराइल यो युद्ध जारी रख रहे है और इसराइल तो यो युद्ध खत्म करोगे, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह जब तक है ये तो थोड़ा सा ही लोग है इसराइल का, ये जो अरबी लोग है बहुत ज़्यादा है। थे सोच के देखो, थे मारवाड़ी कुल अगर 30 लाख लोग हैं दुनिया में और 300 करोड़ की कोई मतलब नहीं 30 करोड़ या 40 करोड़ आबादी वालों और कोई कुल थाने मारना चाहे तो थे क्या जी होगा? थे कोई भी जगह जाओगा, चाहे दिल्ली जाओगा या मुंबई जाओगा, डर डर के जाओगा। यहाँ जा रहा है ये यहूदी लोग। जब यो 26/11 को अटैक हुए थे मुंबई में, उनमें एक यहूदी फैमिली, उन्हें ये लोग बहुत तड़पा तड़पा के मारा था। क्यों? या दुश्मनी है? ये दुश्मनी की जरूरत ही नहीं वास्तव में, क्योंकि जब कुरान में
मोहम्मद यो लिखियो थो कि यहूदी लोगों को आप विश्वास को नहीं कर सका, ये कद भी पीछे से वार कर सके और इन लोगों ने ख़त्म करना चाहिए। तो वो इन हिसाब से कौन बोले तो कि सारा जितना भी यहूदी काल पैदा होगा, आज पैदा होगा, पुराना है, सब ने ख़त्म करना है। वास्तव में यहूदियों के बारे में, मोसेस के बारे में, इब्राहिम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी दूसरी बातें भी वो बोले हुए पे सारी ये बुला दिया और खाली ये बात के ऊपर पकड़ रखे कि यहूदिया ने मैं ख़त्म करा, वो कुरान में लिखे हुए। अरे मोहम्मद यो कह रहे हो कि उन टाइम का जो उनका दुश्मन यहूदी था, उन टाइम का जो लोग था वे उन्हें परेशान कर रहा था और अन्ना ख़त्म करना है, वो उन टाइम का यहूदिया के बारे में बोल रहे थे। और ये यो समझा कि सारा का सारा यहूदिया ने जितना भी है दुनिया में उन्हें ख़त्म करा। अगर ये मुसलमान लोग ही सही तरीके से ये हिज़्बुल्लाह, हमास, हुती, ईरान का जो इमाम वगैरह इन लोगों ने समझा दे कि थाने यहूदिया ने सारा ने दुनिया में ख़त्म करने की कोई ज़रूरत को नहीं, सारा का सारा क्रिश्चियंस ने ख़त्म करने की, मारने की कोई ज़रूरत को नहीं, अमेरिका ने मारने की कोई ज़रूरत को नहीं थे, पीसफुली रहो। पीसफुल रिलीजन है इस्लाम, इस्लाम को मतलब ही पीस है, पीसफुली रहो और सबकी सहायता करो, सबकी मदद करो। जी हाँ सऊदी है, जी हाँ कुवैत है, जी हाँ कतर है, जी हाँ यूएई है, भी यहाँ रहो तो ही यह प्रॉब्लम जो है आधी से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो 75% ही सोल्व हो जाएगी। अरे ये यहूदिया ने सारा ने मार के इसराइल से थे भगाओगा, फिर कट जाओगा, उन्हें ख़त्म कर देगा थे के चाहो थे के लिखियो कुरान में। उन टाइम का यहूदी जो मोहम्मद का दुश्मन था उनके खिलाफ लिखियो है। जितना भी यहूदी दुनिया में है उन्हें मारना है, ये तो थारो इंटरप्रिटेशन है, यहाँ कोई लिखेड़ो नहीं। अगर लिखेड़ो है तो भी वो गलत है मेरे हिसाब से। तो समझने की यह बात है कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म का सारा लोगों ने, अभी हिंदू धर्म है भारत में, बुद्ध धर्म जब पैदा हुए थे तो हिंदुओं को दुश्मन थो, जैन धर्म जब पैदा हुए थे तो हिंदुओं को दुश्मन थो। जैन का जितना भी राजा था वे लोग हिंदुओं का मंदिरा ने तोड़ देता था, लेकिन फिर भी हिंदू लोग यो कौन बोला कि मैं सारा का सारा जितना भी जैन है दुनिया में मैं ख़त्म कर देगा, जितना भी बुद्ध है दुनिया में मैं ख़त्म कर देगा, जितना भी सिख है दुनिया में मैं ख़त्म कर देगा। तो यह बात बहुत गलत है। इन लोगों ने यह बात हटानी चाहिए कि मैं सारा का सारा यहूदी का दुश्मन है, सारा का सारा यहूदिया ने मैं मार देगा। अरे यहूदी थारो भाई है, इज़राइल और इस्माइल दोनों इब्राहिम का बेटा था और इसमें से ये अरब की सारी जाति पैदा हुई और उनका अंदर 600 के 2600 साल बाद मोहम्मद पैदा हुए। और वो ही इन लोगों ने इज़राइल को जो परमेश्वर है, यानी कि एक परमेश्वर, जितनी भी मूर्तियां हैं उन्हें हटा के एक परमेश्वर इब्राहिम को परमेश्वर उनका पास ले जाने की कोशिश करे। तो इन लोगों ने यो समझना चाहिए कि ये अरबी लोग और इसराइल का लोग दोनों भाई हैं, इन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इन्हें पीसफुली रहना चाहिए। अब इसराइल को जो मेन मंत्र है, जो यहाँ पर तो मंत्र बोला उन्हें, वे उन्हें उनको जो मज़हब को मेन पॉइंट वो यो है शेमा इज़राइल, आदोनाई एलोहेनु आदोनाई एहाद, यानी कि इज़राइल के लोगों सुनो, आपनो जो परमेश्वर है वो एक है। और यही बात थोड़ी इन्हें उन्हें मोड़ मरोड़ के ये बोल रहे हैं कि एक ही परमेश्वर है। ये जो मुसलमान लोग हैं इनकी यह मेन बात की है, जो ये शहादा बोला है, ये कलमा थे बोल रहा था ना, कलमा है कई लोग, उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट कलमा है कि एक ही परमेश्वर है, द गॉड अल्लाह, वही एक ही परमेश्वर है और मोहम्मद उनको नबी है। बात तो एक ही है।
देयर इज नो अदर गॉड बट अल्लाह। वे बोल रहा है कि गॉड इज वन। इनमें क्या फर्क है भाई? क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है अंडरस्टैंडिंग को, कि एक साइड में इजराइल को लोग बोल रहे हैं कि गॉड इज वन, एक ही परमेश्वर है। शमा इज़राइल आदोनाई एलोहेनु आदोनाई एहाद। हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड योर गॉड इज वन, एक ही परमेश्वर है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो अदर गॉड बट अल्लाह। वो परमेश्वर को नाम अल्लाह है, वो ये लोग बोल रहे हैं। अब इजराइल का लोग वो परमेश्वर को नाम बोला है यहोवा, याहवे। और वही नाम अगर उन्हें थे अरबी में करो दोगा को, वो नाम के बना वो अल्लाह, द गॉड, द ओनली गॉड, आई एम हु आई एम। मेरे कोई कंपैरिजन को नहीं। अब भारत में यहाँ का पद को नहीं, अगर आप बहुत जांच करांगा तो अपन स्वयं भू मिलोगो कि मैंने कोई बनायो को नहीं। नोबडी क्रिएटेड मी एंड आई क्रिएटेड एवरीथिंग। वो क्रिएटर बिना कोई के बनाए जो है, ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण भी वो पद का इक्वलेंट को नहीं हुए। क्रिएटर जो परमेश्वर है, जैन कोई क्रिएट कौन कर सके, तो पद को इक्वल की है स्वयंभू यानी अल्लाह। एक तरीके से बोले तो द गॉड, द क्रिएटर गॉड हु कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो अगर अब यही बात अगर आप क्रिश्चियंस के पास में जाऊंगा तो भी बोलेगा देयर इज ओनली वन गॉड एंड वन लॉर्ड, वन लॉर्ड जीसस। वो परमेश्वर जो एक परमेश्वर है यहूदियों को याहवे, वो इंसानी रूप में आयो और वो है जीसस। देयर इज वन गॉड एंड वन लॉर्ड। तो ये सब जो है वो एक ही परमेश्वर ने मान रहे हैं। अगर इनसे जाकर थे बात करोगा तो लोग मोसेस ने जो बताया था, जो मोसेस को परमेश्वर है वही मोहम्मद को परमेश्वर है। अरे भाई, मोसेस को परमेश्वर को नाम है याहवे, आई एम हु आई एम। ऊँगा लोग है ये इजराइल का लोग, वे आज भी मोसेस की किताबें पढ़ रहे हैं। और मोहम्मद बोले तो कि मोसेस की किताबें थने पढ़नी भी चाहिए, लेकिन उनमें कई कई बातें जो है वे करप्ट होगी। ठीक है, कौन सी बातें करप्ट होगी वो तो मोहम्मद बताया वो नहीं। थाने पढ़नी है तो थे पढ़ लो, लेकिन जीन तो जो यार मारने की जरूरत है। अब अगर थाने डिबेट चाहिए तो मैं यूँ पूछूंगा थार से कि मोहम्मद के आने से पहले ये मोसेस की किताबें करप्ट हुई थी या उनका आने के बाद में करप्ट हुई थी? अगर उनसे पहले करप्ट हुई थी तो फिर करप्ट किताबें पढ़ने के लिए मोहम्मद क्यों बोले? बोलने की जरूरत ही क्या थी? नहीं पढ़ो, यहाँ बोलना चाहिए था। लेकिन कई वर्ष कुरान में यह है, कई आयता यहाँ की है भाई, ये बोले कि थाने यहूदियों की जो तौरा है यानी कि मोसेस की किताबें वे पढ़नी चाहिए। और अगर बाद में मोहम्मद के बाद में ये किताबें जो है इनमें कोई गड़बड़ी हुई है तो पुरानी किताबें तो आज भी अवेलेबल है, उनमें देख लो। डिफरेंस होना चाहिए, कोई डिफरेंस तो है वो नहीं। मैं यही किताब पढ़ा, मेरा काम ही वही है, बिब्लिकल रिसर्च। अब मोहम्मद के टाइम के बाद में अगर हमें खराबी हुई है तो मोहम्मद ने यो बताना चाहिए कि कौन सी आयता जो तौरा में है वे खराब हुई है, कौन सी एरिया में प्रॉब्लम, बाकी थे पढ़ लो। ये दोनों बात ये कौन बता सके? क्योंकि मोहम्मद ने खुद कौन बेरो क्यों अंदर के लिखे हुए। पहली बात तो वे पढ़ा लिखा को नहीं था, और जो भी यहूदी लोग आके उन्हें ज्ञान देता था उनसे वे समझता था। तो बात यह है कि ब्लाइंडली बिना बा किताब पढ़े उनके बारे में मुसलमानों के मन में कई विश्वास है। वे विश्वास हटने के लिए बा किताब पढ़ के देख जब बेरो पटाओ कि जो मोहम्मद जय परमेश्वर के बारे में तना समझा रहे है वो के बारे में उनमें लिखे हुए, उनमें भी खतना है, बे लोग खतना करेड़ा है। मैं लोग तो खैर हिंदुस्तानी लोग हाँ, भारतीय लोग हाँ, हिंदू से क्रिश्चियन बनाए, क्रिश्चियन में खतरों की जरूरत को नहीं, मैं लोग तो खतना कराओ नहीं, खत्म करा भी को नहीं। लेकिन मोहम्मद का लोग भी खत्म कर रहे हैं,
के खतरा को मतलब बेरो था ने ये मुसलमानों ने आधा से ज़्यादा लोगों ने यो कौन बेरो की खतना को मतलब की है परमेश्वर से हमारी रिलेशनशिप है, कवनेंट है, कवनेंटल एग्रीमेंट। पुरानो नियम जब परमेश्वर मोजस के साथ करो थो वो नियम को छाप यानी कि मार्क उनका शरीर में वो है खतनो, और वो नियम यानी कि व्यवस्था दोनों के बीच में एग्रीमेंट यानी परमेश्वर की या विल है, और बा विल लागू हो रही है आज से। उनको एग्रीमेंट जो है ब्लड से उनको केवल एग्रीमेंट साइन होना थो, उन जमाना में ब्लड से साइन करता था, और वो खतना को ब्लड जो है ना वो ब्लड से वो एग्रीमेंट साइन हो कि मारो, और परमेश्वर को जो तौरा के हिसाब से जो एग्रीमेंट है वो है। के बारे में मोहम्मद का लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने तो बिरोग नहीं, अभी भी उन्होंने योग बिरोग की भाई कवनेंटल रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हैं। अगर उन्हें यो समझ में आ गयो तो कौन है मसीह वो भी समझ आ जाओ, और मसीह जो है जो नाम है उनको भी अर्थ है। जीसस ने मोहम्मद कई बार मसीह मसीह बुलावे आपकी किताब में, लेकिन मोहम्मद ने अभी भी योग बिरोग की मसीह को अर्थ की है। मसीह को अर्थ ये है कि राजा, मसीह को मतलब है राजा, द अनॉइंटेड किंग, राजा। इसराइल को केवल एक ही राजा है, इसराइल के बोल रहे हैं कि मारे एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही मारो राजा है। ये लोग अल्लाह अकबर बोला ना, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट बीइंग। इसराइल भी यही बोला कि मारो राजा परमेश्वर है, जो एक परमेश्वर है वही मारो राजा है। अगर कोई इंसान बोले कि मैं परमेश्वर को इक्वल हूं और मैं थारो राजा हूं, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो यो बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं। अब इज़राइल का लोग यो कबूल कौन कर सके टाइम में, लिए जीसस ने भी लोग मारा कि वो बोल रहे थे कि मैं परमेश्वर को इक्वल हूँ और मैं राजा हूँ, मैं मसीह हूँ। मसीहा मतलब कोई इंसानी राजा के बारे में कौन बोल रहे हो? परमेश्वर खुद इंसानी रूप लेकर आएड़ो राजा, उनके बारे में बाइबल में बता रहे। तो मसीह नाम को सही अर्थ बाइबल के हिसाब से, यहूदिया की किताब के हिसाब से, अगर मोहम्मद नबी ने बिरो गयो थो उन टाइम में, तो भी इस्लाम गुण मरतो, मोहम्मद नबी कदीजा की जगह क्रिश्चियन बन जाता, क्योंकि मसीह नाम को अर्थ राजा, मसीह नाम को अर्थ एम्परर, गॉड हु इज किंग। इज़राइल को तो एक ही राजा है परमेश्वर। अगर कोई बोले कि मैं थारा राजा हूं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं। यह है बात। तो मसीह 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 जो बात है, जो पद है, वो इज़राइल का लोग, यहूदी लोग, जो आज का यहूदी लोग है, वे भी यूज़ कौन करे, वे भी जीसस ने मसीह कौन माना है। क्यों? क्योंकि अगर मानेगा तो उन्हें यो भी मानना पड़ेगा कि जीसस उनको परमेश्वर है। लेकिन मुस्लिम लोगों ने यो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहे हो, बेना बेरोग नहीं, क्योंकि वे इज़राइल की किताब कौन पढ़ेड़ा और मसीह लोगों की किताब भी कौन पढ़ेड़ा। अगर वे पढ़ता तो उन्हें मसीह नाम को अर्थ समझ में आता हो। इसलिए कई लोग जो है वे मुसलमान से बाद में क्रिश्चियन बन जाए। मसीह नाम अगर जीसस के लिए यूज़ कर रहे है मोहम्मद, तो उनका अर्थ यह है कि मोहम्मद अगर जान के बोल रहे हैं या अनजान में बोल रहे हैं, तो भी वो यो बोल रहे हैं कि इज़राइल को राजा और परमेश्वर है यो आदमी। अरे इज़राइल को राजा और परमेश्वर है जीसस, जो क्रिश्चियन लोगों को क्लेम है। लेकिन ये तीनों लोग जो है ये क्या समझे है कि परमेश्वर एक है, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो यहूदी हो या मुसलमान हो। यहूदी बहुत पहले से है, 4,000 साल से है, और यहूदिया को जो मसीह है उनमें जो विश्वास करा है उन्हें मसीह ही बोला है। वे लोग यहूदी लोग था, कई लोग जो मसीह बना था, उनके बाद में अन्य जाति का लोग, अपना तरह का लोग, वे भी मसीह बन गया। वे भी ये विश्वास करे कि यहूदिया को जो परमेश्वर है वो ही परमेश्वर है और वो जीसस है। उनके भी, जीसस के भी 600 साल बाद में मोहम्मद नबी आए। सोच कर देखो।
और वे अभी भी यो बोल रहा है कि यरूशलेम जड़ा जीसस मरियो थो, जड़ा जीसस उठ्यो थो, यो जेरूशलेम जो दाऊद को नगर मानो जातो थो, शांति को नगर मानो जातो थो, जड़ा यहूदियों को सबसे बड़ो मंदिर होतो थो और दाऊद को पैलेस थो। वो यरूशलेम मुसलमान लोग बोल रहे हैं कि मारो है, क्या हो जाओगे भाई, थारा बोलना सो जाओ कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किताब में देख लो, चाहे चाहे हिस्ट्री में देख लो, चाहे थे फिलिस्तीन नाम लेकर कोशिश कर लो, चाहे तो भी भाई एरिया जो है भाई यहूदी लोगों की है। फिलिस्तीन नाम जो है वो अरबी नाम है ही नहीं, अरब में फ बोल का अक्षर ही नहीं भाई, तो फिलिस्तीन नाम क्या हो। और फिलिस्तीन कौन था, बे मूर्ति की पूजा करनिया लोग था, अन्य जाति का लोग था, बे दाऊद का टाइम में होया करता, बे बाद में इसराइल बनने के बाद में बे लोग ही को नहीं था। तो ये लोग, ये वेस्ट बैंक में और गाजा में जो लोग हैं बे कौन है, बे अरबी लोग हैं, अरबी मुसलमान है। ये अरबी मुसलमान फिलिस्तीन क्या होगा, वही कौन सा क्या, खाली वो नाम बे लोग यूज कर रहा है आपके एडवांटेज के लिए कि इन जगह को नाम पैलेस्टीन थो। अरे भाई इन जगह को नाम पैलेस्टीन के आधार पर थो, जो फिलिस्तीन रियल फिलिस्तीन था उनका आधार पर रोम का लोग रखा था। और उन टाइम में कोई भी मुसलमान दुनिया में थो ही को नहीं, क्योंकि उन टाइम में तो जीसस का लोग ही पैदा होया था भाई, बे भी पैदा ही हो रहा था, बे ही रोम तक उन्हें पूछा, रोम ही क्रिश्चियन कौन बने थो। उन जमाने में भाई एरिया को नाम रोम फिलिस्तीन दियो थो, कह लिए ताकि भाई इजराइल का लोग ने कंट्रोल कर सके। और वो फिलिस्तीन नाम जो है वो अरबी नाम को नहीं, वो मुसलमान नाम भी को नहीं, वो मूर्ति पूजा करनिया लोगों को जो इसराइल से लड़ाई करता पहली दाऊद के ज़माने में, जीसस क्राइस्ट का आने से 1000 साल पहली उनको नाम था। और वो नाम की आज कोई अहमियत वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि उन नाम का लोग या उन कौम का लोग कोई है ही नहीं। वेस्ट बैंक में और गाजा में जो मुसलमान है वे सारा अरबी मुसलमान है, और ये अरबी मुसलमान यरूशलेम ने हड़प लिया था, जीत लिया था, हड़पो या जीतो कुछ भी बोलो, मोहम्मद के टाइम में यहूदी लोगों ने बहुत बुरी तरह से बेलोग हरा दिया था। और उन्हें जीतने के लिए क्रिश्चियन और यहूदी लोग बहुत साल से कोशिश कर रहा था, जीत कौन सक रहा था। वर्ल्ड वॉर के बाद में जब अरबी लोगों की हार हो गई थी, जब बाय एरिया इसराइल के कंट्रोल में आ गई, लेकिन यहूदी तो बड़ा का यहूदी तो उन टाइम में भी यहूदी था भाई, जहाँ मारवाड़ में मारवाड़ी रहता था, चाहे मुगल राजा हो या मारवाड़ी राजा हो या ब्रिटिश राजा हो, समझ रहे हो, बड़गा लोग तो यहूदी था ज़्यादा, भाई बड़े पेसेंट्स था, बे लोग कमज़ोर लोग था। अब ये लोग जो है जर्मनी का और दूसरी जगह का जितना भी बच्चा कुचा यहूदी था बे वापस आ गया आपके ज़मीन में। उनका बाद में बे लोग पिसाड़ हो गया, इसराइल पिसाड़ हो गयो, इसराइल पावरफुल हो गयो, और अमेरिका के और वेस्ट के सपोर्ट से बे लोग बहुत बढ़ गया। उनका लोग तो फिर भी कम है दुनिया में, लेकिन उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। उनका बाद में भी 2 स्टेट सोल्यूशन आ गया कि भाई थे शांति से जियो, थे इस्माइल का बेटा हो अरबी लोग, थे इज़राइल हो अब्राहम का बेटा हो, थे शांति से जियो, था से कोई भी भगवान ना मानो, चाहे शांति से जियो। ये इस्माइल का बेटा जो था बे इमीडिएटली मुसलमान गुन गया। इस्माइल का बेटा जो था बे सब अन्य देवता ने, जहाँ की हिंदू लोग जो जो कितना कितना देवता ना आपा माना, 300 करोड़ देवता ने, बिया का देवता ने मानता भी लोग। ये इस्माइल का लोग जब मोहम्मद आयो इब्राहिम के 2600 साल के बाद में,
नहीं, 4600 साल के बाद में। ऊ टाइम में ये अरबी लोग जो है के बनया, ये इस्माइल का लोग जो है बे मुसलमान बने। जब तक तो बे एक देवता को, एक परमेश्वर को जो धर्म है वो मानता ही नहीं था। अब यह लड़ाई धर्म के नाम पर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में लड़ाई इजराइल और इस्माइल के बीच में, अरबी लोगों के एथनिक अरबी और एथनिक इजराइल के बीच में है, जबकि ये दोनों भाई है। क्यों कर रहे हो भाई? शेयर करो भाई एरिया। 2 स्टेट सोल्यूशन ऑलरेडी मिल चुके हो, यूएनओ दे चुके हो, क्यों कर रहे हो यह लड़ाई, बेमतलब की लड़ाई? खुद भी मरोगा, दूसरा भी मरा होगा और पूरा संसार इफेक्टेड हो गया हो। अरे मानना है इन चीज़ों से के लेना तुम हो, मैं तो भारत का लोग हाँ, मैं भी इफेक्टेड हो गया। तो कहने का मतलब यो है कि ये युद्ध जो है वास्तव में इसराइल ने हटाना को, जो युद्ध ईरान, हिजबुल्ला, हूती, हमास कर रहा है, जो ये लोग जिहाद कह रहे हैं, ये धर्म युद्ध को नहीं, अधर्म युद्ध है। बल्कि उल्टो जो इसराइल आपके लोगों की रक्षा करने के लिए और जैन ये लोग पकड़ के ले गया है, उन्हें वापस लाने के लिए जो युद्ध कर रहे हैं वो धर्म युद्ध है। और वो धर्म युद्ध में सही में यानी कि मदद कौन कर रहे है? अमेरिका कर रहे है। अमेरिका हमास, हूती, हिजबुल्ला ने तो ख़त्म कर दियो। अब आगे जाके ईरान न्यूक्लियर देश ना बने, उनके लिए न्यूक्लियर पावर जो वे लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी बंद करा के ईरान को जो राजा है, जो हकीम है, उन्हें बदल के जो पुरानो उनको अच्छो राजा था उन्हें ला के यो युद्ध सल्टाओ। यदि यो सल्ट वास्तव में सल्टाओ, यदि इनके अंदर की जो या नफरत है और ये नफरत के साथ ये जो युद्ध कर रहा है वो खत्म हो, क्योंकि बाकी जितना भी मुसलमान है दुनिया में, उनने इसराइल ने पूरी तरह से मारने को कोई मकसद है ही नहीं। वास्तव में कुरान में यहाँ को कोई मकसद है भी नहीं, और ये लोग मकसद निकाल रहे हैं खुद के ईगो के लिए। ये ईगो फाइट को जमाना को नहीं हो, यो टाइम अलग है। ईगो के लिए ये सब फाइट करने की जरूरत है ही नहीं। जबकि यरूशलेम इन लोगों ने खुद ना बेरो है, जहाँ राम जन्मभूमि हिंदुओं की थी, बियाई यरूशलेम इब्राहिम के लोगों की, इजराइल के लोगों की, इस्माइल के लोगों की नहीं थी, इजराइल के लोगों की, दाऊद के लोगों की, क्योंकि दाऊद बड़ा को राजा था, वही यरूशलेम बनाया, यरूशलेम में मंदिर भी वही बनाया, और जीसस के लोगों की। तो यह उनका हाथ में दो, उन्हें जीन दो, और थे भी सुख से जाओ। थारे पास मक्का है, मदीना है, उन्हें मत खो दियो युद्ध के झंझट में। मैं सच बता रहा हूँ। मैं यह प्रार्थना करूँ परमेश्वर से कि आगे यहाँ का युद्ध कोई नहीं होगा और संसार में पूरी शांति होगी, और मुस्लिम लोग भी सबसे शांत लोग, जहाँ बुद्ध का लोग है, जैन का लोग है, जीसस का, ये सच्चा जीसस का लोग है, जहाँ मदर तेरेसा, ब्याह का लोग बनाया, और धरती पर पूरी शांति होगी। बाइबल में एक वाक्य है, द मीक शैल इनहेरिट द अर्थ, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। जो शांति लावे, जो शांति से जिए, उनने ही अंत में परमेश्वर जी दो। जय मसीह, भारत माता की जय, जीसस क्राइस्ट की जय।